नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर। दरअसल टीवी चैनलों पर डिबेट होती है, बड़े बड़े एंकर चिल्लाते हैं, कुत्ते की तरह चिल्लाते हैं, लेकिन किसानों की कभी बात नहीं करते, उनके हितों की बात नहीं करते। कभी सार्थक चर्चाएं नहीं होती कि किसानों की आय डबल कैसे की जाए, कैसे जो किसानों की आत्महत्या उसको रोका जाए, कैसे किसान के कर्जों से मुक्ति दिलाई जाए। कोई बात सार्थक चर्चा नहीं करता। राजनीतिक पार्टियां चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, केवल वोट मांगने के लिए किसानों को याद करती हैं। हमारा देश कृषि प्रधान है, लाल बहादुर शास्त्री का देश है, लेकिन हमारे किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। जब जब उन्होंने फसलों के भाव मांगे, उन्होंने पसीने की कीमत मांगी, उन्हें गोलियां दी गई। जब उन्होंने पानी मांगा, सीने पर गोलियां चलाई गई, उन्हें गालियां दी गई। जब जब हमारे देश ने सैनिक मांगे, किसानों ने ही अपने बेटे सबसे पहले दिए। उन्होंने अपनी बेटियां विधवा हो जाने को दी, और खेती भी उन्होंने इसलिए की कि अपने मकान गिरवी रख दिए उन्होंने। जिन मकानों में आज किसान रहते थे वो मकान बिक गए हैं। जिन खेतों में फसलें कटा करती थी, आज वहां पर प्लाट कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं? क्यों? क्योंकि खेती फायदे का सौदा है ही नहीं। किसान को अपनी लागत मूल्य तक नहीं मिल पाता, जमीन के अंदर पानी नहीं रहा। एक किसान बोरवेल लगाता है, उसका 80,000 रुपए खर्च आता है, कुआं खुदवाता है, लाखों हजार रुपए का खर्च आता है, लेकिन पानी नहीं निकल रहा। पानी कोका कोला वाली जैसी कंपनियों को दिया जा रहा है। सरकार कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही। आरओ जैसी कंपनियां फंडिंग करती है ताकि जमीन का वाटर लेवल अच्छा नहीं हो, पानी शुद्ध नहीं हो, कि ताकि हर किसी को आरओ लगाना पड़े। माफ कीजिएगा, हमारा देश का किसान लुटता जा रहा है। दोस्तों, शहरों में बैठे बैठे हम जब स्किन के कभी वैसलीन लगा लेते हैं, कभी फ्रूट क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन जब किसान एक खेत में सिंचाई करने जाता है, कभी उसके पैरों की एड़ियां देखना। जिस तरह से जमीन फटी रहती है बिना पानी का काल में, उस तरह से उसकी पैरों की एड़ियां फटी रहती है। और किस तरह से एक उसका चिथड़ा चिथड़ा करता है फटे हुए बनियान का। देखो क्या हाल हो गया है भारत में किसान का। उसका चिथड़ा फटा रहता है, उसका बनियान फटा रहता है, एक घर का उसका छप्पर, बेटी अनब्याही सी रह जाती है, बेटा बिना पढ़ा लिखा रह जाता है। खेती कौन करेगा दोस्तों? खेती में कर्जा लेना पड़ता है, इतना महंगा बीज है, इतनी महंगी बिजली है, इतना महंगा पानी है, फायदे का सौदा है ही नहीं। और रही दूसरी बात, एमएसपी के नाम पे उन्हें कुछ नहीं मिलता। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा उनको। बातें करते हैं स्वामीनाथन कमेटी की सारी रिपोर्ट धरी की धरी रह गई, सारी सिफारिशें।